जंगल का राजा तो अपने राजे की रक्षा करता है, फिर राजा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटी, हम गरीब पक्षी हैं, राजा के आदेश के आगे हमारा क्या जोर। अच्छा हुआ जो कालू संतरी भोजन लेकर मान गया, मैं फिर से भोजन जमा कर लूंगी। तो फिर कालू, चिड़िया तो बहुत रोई होगी सुनकर। ऐसे ऐसे रो रही थी वो चिड़िया। जब मैंने भोजन मांगा तो चुपचाप आधा भोजन चिड़िया ने मुझे दे दिया। अब तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम हर रोज चिड़िया से ही भोजन लेकर खा लिया करेंगे। जब कालू संतरी तोते राजा के पास जाता है तो राजा जी कालू कौवे से कहते हैं, संतरी कौवे, मेरे जंगल के सभी पक्षी खुश तो है ना? राजा जी, सब बहुत खुश हैं। अब आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे जंगल की रिपोर्ट दे दिया करूँगा। तुम ये भोजन ले जाओ और जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दो। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और भोजन लेकर सीधा अपने घर जाता है। राजा जी ने गरीब पक्षियों को देने के लिए ये भोजन दिया है। तो फिर सबसे ज्यादा गरीब तो मेरी माँ और भाई हैं। मैं अभी ये भोजन अपनी माँ को दे आती हूँ। इस पर कपड़ा डालो, कोई देख ना ले। फिर कालू की पत्नी गोरी कौवी थैले पर कपड़ा डालकर वो भोजन अपनी माँ को देने चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा हर काम गलत करता और अपना संतरी होने का नाजायज फायदा उठाता। एक दिन तो वो चिड़िया से मीठा फल भी छीन लेता है। राजा जी ने कहा है कि मीठा फल पूरे जंगल में केवल कालू संतरी ही खा सकता है। ले जाएं, संतरी कौवे, ये फल आप ले जाएं, मगर मेरे बच्चों को कुछ न कहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। अपनी दुकान पर बैठा कबूतर चाचा ये सब देख रहा था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कौवा तुम्हारा फल क्यों छीन कर ले गया? चिड़िया कबूतर चाचा को सारी बात बताती है। वो झूठा है, एक राजा ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे पास भी गुलाब जामुन लेने आया था, मगर मैंने तो उसे भगा दिया। तो फिर वो मेरे बच्चों को मारने वाली बात भी झूठ बोल रहा था। चलो हम राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मगर कबूतर चाचा। चिड़िया, डरो ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया कबूतर चाचा के साथ तोते राजा के पास जाती है और चिड़िया तोते राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, हम गरीब पक्षियों का जीना हराम कर दिया है आपके संतरी कौवे ने। ये सब सुनकर तोता राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। उल्लू संतरी, जल्दी से कौवे संतरी को बुलाओ। उल्लू तुरंत जाकर कालू कौवे संतरी को बुला लाता है। राजा जी के पास चिड़िया और कबूतर चाचा को बैठे देख कालू सब समझ जाता है। कालू संतरी, क्या जो चिड़िया ने कहा है वो सच है? राजा जी, ये सब मेरी पत्नी ने मुझसे करने को कहा था, मुझे माफ कर दें। फिर तोता राजा कौवे की पत्नी गोरी को बुला लेता है और दोनों को पिंजरों में बंद करके कैद कर देता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। कौवा और कौवी कैद में रो रहे थे। कालू जी, इससे अच्छा तो था कि तुम संतरी ना ही लगते। नहीं गोरी, अच्छा ये था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करो और किसी पर जुल्म मत करो।